वो भविष्यवक्ता एलिशा था, वो कह सकता था जहां तेरे घर के पीछे गड़ा हुआ धन है, जहां तुझे सरकार धन देने वाली है, उस भाई के पास जा तुझे धन मिल जाएगा। एक छुपा हुआ धन है तो उसको निकाल के ले आने का, एक बैंक में पैसा निकाल के ले आने का वो बोल सकता था। कुछ नहीं, ये नहीं बोला। दुनिया में बहुत सारा धन छुपा हुआ है, परंतु उसने नहीं बोला तुम जाओ वहां छुपा हुआ धन को खड्डा खोलो, खड्डा खोद करके मेहनत करके वहां से निकालो, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला तेरे हाथ में क्या है, तेरे घर में क्या है? उसने बोला सिर्फ एक हड्डी तेल है, एक कॉपी तेल है, उसके अलावा मेरे घर में कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने बोला जाओ, उस तेल के लिए प्रार्थना कर दिया है, और उस तेल के लिए प्रार्थना कर दिया। आसपास के मटके हंडियां सब बंद खत्म हो गई, परंतु तेल की आशीष आना बंद नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के लिए दुख में सेवा करना आपके पीढ़ी में भी बड़ी आशीष है, आपकी पीढ़ी में बड़ी आशीष है। परमेश्वर ने एलिशा को बोला मैं तुझे कई पीढ़ियों को आशीष दूंगा, और एलिशा का सेवक गेहजी वो दुनिया के धन और लालच में डूब गया। उसने एलिशा ने क्या बोला उस गेहजी की, जा ये कोड़ नामान कोड़ी का कोड़ तेरे ऊपर और तेरी 7 पीढ़ी के ऊपर बना है। यदि हम संसार के काम कर रहे हैं, संसार की धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, संसार के कामों में हम लपटे हुए हैं, आप ये समझ जाने का कि आपके जीवन में धोखा और खराब आ सकता है। प्रभु के काम को आपने निर्णय लिया, उसके काम को करते रहो। हालेलुया। ईश्वर के काम को करते रहो। उतार आएगी, शराब आएगी, समस्या आएगी, दुख आएगी, संकट आएगी, भूखा रहना पड़ेंगे, पानी के बिना रहना पड़ेंगे, बिस्तर के बिना सोना पड़ेंगे, परंतु यीशु प्रभु आपको एक दिन इतनी आशीष देगा, दुनिया के लोग आपकी तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम परमेश्वर का करो, यीशु मसीह का प्रेम करो, दुनिया के लोगों का प्रेम मत करो। दुनिया का प्रेम कुछ दिन के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए हो सकता है। यीशु मसीह का प्रेम अपरंपार प्रेम है। जिस यीशु मसीह का प्रेमी और प्रेम के रूप में ग्रहण कर लिया है, वो यीशु मसीह आपको सफर फाड़ के आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे, पिलाएंगे। मेरे प्रिय, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ चलना छोटी सी बात नहीं है, परमेश्वर के साथ रहना छोटी सी बात नहीं है। हम इस संसार में रहते हुए भी यीशु के साथ रहना बहुत कठिनाई की बात है, बहुत दिक्कत की बात है, बहुत समस्याओं की बात है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आत्मा में रहकर आराधना करना सीखो, आत्मा में रह करके भजन गाना सीखो, आत्मा में रह करके ईश्वर को ग्रहण करना सीखो। हालेलुया। अपनी मस्ती से आप काम मत करो, अपने दिमाग से काम मत करो, किसी कहने से काम मत करो, यीशु मसीह के लिए काम करो। यीशु मसीह के लिए आप काम कर रहे हो, यीशु मसीह आपके लिए आपके पास आकर दरवाजा ठोकेंगे। बाइबल लिखा हुआ है, मैं तेरे घर के अंदर आना चाहता हूं, मैं तुझे द्वार पे खड़ा हुआ दरवाजा खटखटाता हूं, जो कोई द्वार को खोल देता है उसके भीतर में आना जानता हूं। हालेलुया। ये द्वार हमारे दिल का दरवाजा है। ईश्वर के आगे आपका दिल अगर कठोर करके रखा है, आपका दिल आपका प्रभु के आगे कठोर करके रखा है, आपके जीवन में कुछ आशीष नहीं मिलेगी, कुछ बरकत नहीं मिलेगी, आपका जीवन खोखलापन रहेगी, खोखलापन। हालेलुया। प्रार्थना करो, घुटना टेको, चलते चलते प्रार्थना करो, जब चाहे तब प्रार्थना करो, जब प्रभु को याद आ जाए तब प्रभु के आगे रो दो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह आपसे मांगने से, देखने से पहले आपका मन और विचार को यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह जानता है आपका विचारों को, आपके मांगने से पहले प्रभु आपका हृदय को जानता है। हालेलुया।
हालेलुया। आपका विचारों को प्रभु जानता है, क्या मांग रहे हैं। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक काम को प्रभु वो जानने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। उसने बोला तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं, तेरा सोचने से पहले मैं जानता हूं। हालेलुया। हमारे मांगने से पहले यीशु मसीह वो जानता परमेश्वर है। इसलिए बाइबल लिखा हुआ है, बाइबल लिखा हुआ है, उस विधवाओं ने सारी आसपास पड़ोसी के मटके, सब लोगों ने मटके दे दिए, उसके मटके भर गए। कुछ लोगों ने मटके नहीं दिए, उसके मटके खाली रहे। आपका मटका प्रभु की ओर दे रहे हैं, परमेश्वर के दासी की ओर दे रहे हैं, आपका मटका भर जाएगा। हालेलुया। कई लोगों ने खाली बर्तन देना नहीं चाहा, कई लोगों ने खाली बर्तन में उस विधवा को नहीं दिया। अरे मेरे प्रियो, खाली बर्तन में क्या रहता? कुछ नहीं रहता। खाली बर्तन यीशु को दे दो। हालेलुया। यीशु उस बर्तन को भर देगा। खाली जीवन यीशु को दे दो। उसके बेटे गांव-गांव गए, उसके बेटे सगा संबंध में गए, उसके बेटे पड़ोसी में गए, उसके बेटे अच्छे अधिकारी के पास गए, पर बहुत सारों ने बर्तन नहीं दिया, बहुत सारों ने बर्तन नहीं दिया। जिसने बर्तन दिया उसका बर्तन भर गया। हालेलुया। क्या आपका बर्तन देने के लिए प्रभु को तैयार है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपका बर्तन खाली बर्तन है, वो देने के लिए प्रभु को तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम ये सोचते हैं जब प्रभु हमें आशीष देंगे तब सेवा करेंगे। हम ये सोचते हैं जब प्रभु हमें गाड़ी देंगे तब सेवा करेंगे। हम ये सोचते हैं जब प्रभु अच्छा रूम देंगे, अच्छा पंखा देंगे, अच्छा एसी देंगे, तब हम घुटना लेकर प्रार्थना करेंगे। जब हम सोचते हैं हमारे घर में अच्छा धन आएंगे, अच्छा पैसा आएंगे, तब हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा नहीं। यीशु के वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारी कमी और घटी में दे करके प्रभु के लिए देना सीखो, प्रभु के लिए आराधना करना सीखो, प्रभु के लिए महिमा करना सीखो। चाहे आपके जीवन में गाड़ी मिले या नहीं मिले, पैरों में चल करके परमेश्वर की स्तुति करना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। यदि आपके घर में रूम मिले या नहीं मिले, आप झोपड़ी में रह करके ईश्वर को धन्यवाद देना सीखो, परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखो। हालेलुया। 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 आपके घर में अच्छा अनाज मिले या नहीं मिले, आपको अच्छी रोटी मिले या नहीं मिले, आप मिर्ची रोटी खाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। ईश्वर आपके साथ रहना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छे जूते मिलेंगे, अच्छा पैसा मिलेंगे, तब परमेश्वर की आराधना करूंगा, तब परमेश्वर की महिमा करूंगा। ऐसा नहीं। प्रभु से बोलना, प्रभु दुख सुख में तेरी आराधना करूंगा। हालेलुया। संकट में आराधना करूंगा, जेल में आराधना करूंगा, मौत के घाट में आराधना करूंगा, जंगल में आराधना करूंगा, झोपड़ी में आराधना करूंगा, महल में आराधना करूंगा, साइकिल में आराधना करूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके जीवन में आराधना करने के लिए तरीका ढूंढो। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु की महिमा करने के लिए तरीका ढूंढो। यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। आपके टूटी फूटी शब्दों से प्रार्थना करना सीखो। यीशु मसीह आपकी आवाज सुनने के लिए बैठा है, उसको जवाब देने के लिए बैठा है। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 आपके साथ परमेश्वर है तो आपके साथ काम करने वाले लोग भी, बहुत सारे लोग मदद करने के सामने आ जाएंगे। आपको सामने आकर बोलेंगे आप सेवा करो, आपके सामने आकर बोलेंगे आप प्रार्थना करो, आपके सामने आकर बोलेंगे आप प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन की गवाही पड़ोसी लोग बोलेंगे और दुनिया के लोग बोलेंगे ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। ये यीशु मसीह के लोग हैं, ये यीशु मसीह की संतान है। आप परमेश्वर के आत्मा जीवन को दे दो। हालेलुया।
यीशु के आगे रो, यीशु के आगे रोकर प्रार्थना करो, यीशु के आगे आंसू बहाओ। आप कर्जा के लिए रो रहे हो, आप पति पत्नी के लिए रो रहे हो, आप अच्छा मिस्त्र के लिए रो रहे हो, आप गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, बैलेंस के लिए रो रहे हैं, उसके अच्छा है आप यीशु के लिए रो। हालेलुया। उसके अच्छा है आप यीशु के लिए रो, यीशु को अपना महत्वपूर्ण समझो, यीशु के अपना एक भाग समझो। हालेलुया। जिस इंसान ने यीशु का अपना भाग समझ लिया है, यीशु को पहचान लिया है, उसके जीवन का दरवाजा खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ ताली बजाना मत सीखो, गीत गाना मत सीखो, ईश्वर की आशीष को प्राप्त करना सीखो। आपकी गवाही दुनिया के लोग देने वाले हैं। सब बोले हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। जिस विधवा का घर, विधवा का प्रभु का दास हो, उसका पति, विधवा का पति जो मरने के बाद भी कर्जा ले गया था, कितना बड़ा उसके परिवार में समस्या आ गई, कितना बड़ा उसके घर में घटना घट गई। प्रभु का दास, अच्छा भविष्यवाणी बोलने वाला, सेवा करने वाला, इतना कर्जा छोड़ करके, उसके पत्नी के ऊपर कर्जा छोड़ करके, उसके बेटों के ऊपर कर्जा छोड़ करके, उसके मंडली के ऊपर कर्जा छोड़ करके वो चला गया। उसका उपाय परमेश्वर ने किया। हालेलुया। उसका उपाय आपका मेरा परमेश्वर ने किया। आप यदि यीशु के लिए कर रहे हैं, यीशु के लिए कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं, यीशु के लिए। हालेलुया। जो कोई यीशु के लिए करता है, उसके लिए यीशु सब कुछ देता है, उसके लिए यीशु सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में यीशु मसीह को हम याद करें। जब एलिया नबी इतना दिनों से भूखा लगती, एक विधवा के सरपत नगर में गया, सरपत नगर में जाकर के बोल रहा है, विधवा कुछ मेरे लिए पानी पिला दे। हालेलुया। बड़ा दुख के साथ बोल रहा है, विधवा बहन एक गिलास मुझे पानी पिला दे। वो पानी के लिए तरस रहा है, वो पानी के लिए तरस रहा है। वो ईश्वर का आज्ञाकारी परमेश्वर का दास है। हालेलुया। उसने जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा एलिया ने कहा, और एलिया ने माना। हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया को बोला गुफाओं में सूख जा, तो सूख गया। उस नाले का पानी पी तो पिया, उस कोवे की रोटी खा तो खाया। तुझे भूखा लेकर चलना तो चला, कमर बांधना पड़े तो बांधा, तुझे जाना पड़े तो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, मेरे प्रिय, मैं कभी कभी आता हूं घर पे और बहुत थक जाता हूं, और मैं सोचता हूं कि मैं पत्नी की, बच्चे के, परिवार की सेवा करने रोटी मैं खाऊंगा और हम दोनों माँ और बेटे मर जाएंगे। कैसे मरेंगे? तड़प तड़प कर मरेंगे। कैसे मरेंगे? भूख से मरेंगे। कैसे मरेंगे? घर में मरेंगे, दौड़ दौड़ के मरेंगे, तड़प के मरेंगे। एक इंसान बिना रोटी से मरता है तो आप सोच जाने का वो कैसा मरता है। उसकी जान 1 महीना तक नहीं जाएगी, वो तड़प तड़प कर मरेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इधर एलिया परमेश्वर का सम्मुख में रहने वाला, परमेश्वर की बात को मानने वाला। एलिया को परमेश्वर ने कहा तुम चल पड़। कहां जाना है उसने बताया, एड्रेस नहीं बोला। तू अपनी यात्रा को चल दे। वो चलने लगा, चलने लगा। वो रुकने के लिए विचार नहीं कर रहा, सोच नहीं रहा है मुझे कितना दिन चलना पता नहीं है, 3 दिन चलना है या महीना चलना है या यात्रा में मर जाना है, वो मुझे कोई मालूम नहीं है। हालेलुया। पर जिस नगर में गया वहां बोला बहन जी मुझे 1 कटोरा पानी पिला दीजिए। उसने पानी की जगह पर उसने मांगा मुझे 1 रोटी का टुकड़ा भी दीजिए। हो तो मेरे प्रिय हो, ये परमेश्वर की बेटी थी, विश्वास योग्य बेटी थी, वफादार बेटी थी, ईमानदार बेटी थी। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख रहने वाली थी, रात दिन पुकारने वाली थी, परमेश्वर विश्वास करने वाली थी। उसने बोला यहोवा परमेश्वर की कसम खाती हूं,
मेरे पास मुट्ठी आटा और कॉपी तेल है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने दिल की सच्चाई को बोल दिया, अपना दिल का सच्चाई को बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा कोई बात नहीं, पहली रोटी मुझे दे। उसने दिल को खोल करके दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी एक ही आशा थी, एक ही रोटी बनने वाली है, एक रोटी में हम 3 लोग हैं और प्रभु का दास जैसा लग रहा है, वो रोटी मेरे से मांग रहा है तो भी मैं उसको दे दूं। हालेलुया। वो खुद सल के प्रभु का दास को देने के लिए आई है और अंदर जाके देखा उसके हंडी में एक मुट्ठी आटा और पड़ा है, उसकी कॉपी में एक ढक्कन तेल और पड़ा है। मेरे प्रिय, यहोवा की भक्ति यदि आप तन और मन और धन से कर रहे हो, ईश्वर आपके लिए सब फाड़ करके वो मुट्ठी भर आटा को, कॉपी भर तेल को यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग होती जाएगी। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से, चेलों से कहा तुम ये चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। आप कौन होते चिंता करने वाले? आपके घर है, आपका परिवार है, आपका बिजनेस है, आपकी खेती है, इसके बाद भी आप चिंता कर रहे हैं। जिस चेलों के पास ना खेती थी, ना घर था, ना पत्नी थी, ना बच्चे थे, ना परिवार था, सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे जा रहे थे, उसने बोला तुम क्यों चिंता करते हो? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह है, वो आपके ऊपर ध्यान करके देख रहा है, आपके ऊपर वो तरस खा रहा है। यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह को हम पुकारे, यीशु मसीह को पुकारे।